अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी डाइवोस स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िदा चोटी सनती कॉन्फ्रेंस में आलमी सनती क़ायदीन की हमरा इजलास में मसरूफ़। रियासत में बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के इक़दाम। तेलंगाना भवन में पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली को खतियत देने में BRS मसरूफ़। कारगुजार सदर KTR की शिरकत। कोल्लूर पुलिस साइबराबाद की बड़ी कार्रवाई। सरखे की वारदात में मुलविस मुलज़िमीन की टोली गिरफ्तार। 968 किलोग्राम तिलाई जेवरात बरामद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने अडानी ग्रुप के साथ 4 यादाश्त मफ़ाहमत पर दस्तखत किए हैं। डावोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 12,400 करोड़ रुपये के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी के शोबे में 100 मेगावाट डाटा सेंटर के लिए 5,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी करेगा। अडानी ग्रीन की तरफ से 2 स्टोरेज प्रोजेक्ट्स कायम किए जाएंगे। इस पर भी 5,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस भी मिसाइल के मुतालिक प्रोजेक्ट पर 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दावोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में के तनाजुर में सरमायाकारों और सनतकारों से मुलाकात को जारी रखे हुए हैं। रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी को लेकर मुलाकातें की गई, जबकि लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली से भी दावोस में मुलाकात हुई। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर IT श्रीधर बाबू, प्रिंसिपल IT J शरंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला V शीशाधरी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की क़यादत में तेलंगाना भवन में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली तैयार करने के सिलसिले में 4 शंबे को नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के के पार्टी क़ायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए KT रामाराव ने पार्टी क़ायदीन से कहा कि सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द पार्टी क़ायदीन और कारकुनों के दरमियान होंगे और आइंदा माह 2 बड़े जलसे आम से भी खिताब करते हुए BRS की तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे।
इस इजलास में रुकने पार्लियामेंट नागर कर्नूल, साबिक स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी, साबिक वजीर हरीश राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అతి ఎక్కువ సంఖ్యలో సమీక్షలో పాల్గొన్నటువంటి నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు అతి ఎక్కువ సంఖ్యలో వాళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు మునుపటి 10 సమీక్షా సమావేశాల కంటే ఇవాళ ఎక్కువ మంది మాట్లాడినారు, ఎక్కువ సలహాలు సూచనలు కూడా ఇచ్చినారు. ఈరోజు బాగా అర్థవంతంగా ఈ సమీక్ష జరిగింది. చాలా పట్టుదల, కసి ఉన్నారు. పాలమూరుకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతే చాలా న్యాయం జరిగినప్పటికీ 10-11 లక్షల ఎకరాల్లో సాగునీళ్ళు వచ్చి, గ్రామీణ ప్రాంతాలు పచ్చబడి, పంటలు పెరిగి, ఉపాధులు వచ్చి, వలసలు ఆగిపోయి, వలసలు పోయినటువంటి వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి, గ్రామాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ అయినటువంటి పాలమూరు రంగారెడ్డిని కూడా గౌరవ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వెటరన్ చేసి పాలమూరు ప్రాజెక్టు దాదాపు పూర్తయినటువంటి దాన్ని ప్రజలకు అంకితం ఇచ్చినాక కూడా మరి ఫలితాలు కొంత నిరాశ కలిగించినటువంటి విషయాన్ని శ్రేణులు అభిప్రాయపడ్డారు. పొరపాటు ఎక్కడ జరిగింది అనేటువంటి విషయంలో అనేక రకాల సలహాలు, సూచనలు వచ్చినాయి. వీటన్నింటినీ కూడా గతంలో మేము ప్రకటించినట్లే 17 సమీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత మేము దాన్ని ఉన్నత స్థాయిలో సమీక్షించి క్రోడీకరించుకొని, అన్ని అభిప్రాయాల్ని క్రోడీకరించుకొని రాష్ట్ర ప్రజాధికారికి ఓటేసినటువంటి ప్రజలకు तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश की आम असम्बली इंतखाबात में कामयाबी और इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुल्क की 2 कौमी जमातें बीजेपी और कांग्रेस ने खातून कायदीन की खिदमात हासिल करते हुए बीजेपी ने सदर आंध्र प्रदेश के ओहदे पर पुरंदेश्वरी को जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस ने वायएसआर शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया है। जबकि ख़ास बात यह है कि दोनों कौमी जमातों की खातून सदूर को 2 इलाक़ाई जमातों के ही अपने ही रिश्तेदारों से मुकाबला है। वाईएस शर्मिला को उनके ही भाई सदर वाईएसआर पार्टी व वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुकाबला है, जबकि पुरंदेश्वरी का मुकाबला उनके बहनोई व साबिक़ वज़ीर आला व सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू से मुकाबला है। देखना यह है कि माह मई या जून में मुनक़्क़िद होने वाले असम्बली आम इंतखाबात में ऊँट किस करवट बैठता है। वाज़ेह है कि सदर बीजेपी आंध्र प्रदेश पुरंदेश्वरी आंजानी वज़ीर आला व बानी तेलुगु देशम एनटी रामाराव के दुख्तर हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की सदर पीसीसी वाईएस शर्मिला मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर हैं। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना खानसास कौंसिल के असम्बली ज़ुमरे के तहत 2 MLC नशिस्तों के लिए मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में सदर NSUI बी वेंकट और कांग्रेस के ई दयाकर को टिकट देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 4 के रोज़ तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने गांधी भवन में उन्हें बी फार्म हवाले किया और एक उम्मीदवार के फॉर्म पर कांग्रेस के 10-10 अरकान असम्बली की दस्तखत करवाई। तवक्को है कि गवर्नर कोटे के लिए कांग्रेस एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान और सदर TJS कोदंडा राम की सिफारिश करेगी। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के एक्स अकाउंट को मुबैना तौर पर हैक किए जाने के शुबे पर साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की गई है। राजभवन के अहदेदारों की तरफ से हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस से तहकीकात की दरख्वास्त की गई है।
रियासती वज़रा सीताकर कोंडा सुरहे का समक्का सारिका यात्रा के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मेडाराम पहुंचे, जहां मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की कि मुल्क भर में आदिवासियों की सबसे बड़ी यात्रा के इंतजामात में किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और भक्तों को हर तरह की सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मरकज़ी और रियासती दोनों हुकूमतों की जानिब से फ़ंड्स जारी किया जा रहा है। इदारे अदब इस्लामी हिंद तेलंगाना के ज़रिए एहतमाम अबू नबील ख्वाजा मसीहुद्दीन का दूसरा अफसानवी मजमुआ गूंगी चीख की तकरीब रस्म इजरा व मुशायरे का इनेकाद मस्जिद इस्लामिक सेंटर टोली चौकी में किया गया। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर फजलुल्लाह मुकर्रम सदर शोबे उर्दू सेंटर यूनिवर्सिटी ने की, जबकि मजमुए की रस्म इजराई डॉक्टर रऊफ़ खैर के हाथों अमल में आई। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर साजिद अब्बासी और डॉक्टर मोहसिन जलगावी ने शिरकत की। नसरी नशिस्त की निज़ामत मोइनुद्दीन अहमद ने की, जबकि सादुल्लाह सबील नाज़िम मुशायरा थे। शहर हैदराबाद व अज़ला के मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया, जबकि शोएबुल हक तालिब सदर इदारे अदब तेलंगाना और डॉक्टर महबूब फरीद सदर इदारे शहर हैदराबाद ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया। सामीन में सैयद कलीम वाइस चेयरमैन दक्कन NRIs ट्रस्ट भी मौजूद थे। फर्श पे बैठे हुए हैं ना। ग्यारहवें साउथ इंडिया सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में बारमूस अखाड़े के पहलवानों ने बेहतरीन मुजाहरा किया। पहलवान शेख मुस्तफ़ा बिन अली ने तमिलनाडु में मुनक़्क़िदा मज़कूरा चैंपियनशिप में 125 किलो ज़ुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे कबल उन्होंने 97 किलो ज़ुमरे में पहलवान शेख मुस्तफ़ा अली ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। मज़कूरा पहलवान का हैदराबाद आने पर शानदार खैर मकदम किया गया। इस मौके पर अखाड़े के उस्ताद सालम बिन यूसुफ के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। बादशाह शेख मुस्तफ़ा बिन अली और उस्ताद सालम बिन यूसुफ ने मीडिया को तफसील भी बताई। मेरा नाम शेख मुस्तफ़ा बिन अली है। मैं बारमूस अखाड़े से पहलवानी करता हूँ और ये हमारे सालम बिन यूसुफ उस्ताद है, तो इनके अंडर ही मैं करता हूँ। और परसों तमिलनाडु में ईरोड में साउथ सीनियर नेशनल हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया मैं 125 kg में। उससे पहले मैं 2021 में भी गया था, जब सिल्वर लगा था मेरे को 97 kg में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम है, तो आज गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी तक कितने फाइट लड़े आप? अभी तक मैं 5-6 केसरी अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुका हूँ। मैं पहले सेकंड बीट चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें मैं गोल्ड लिया। सेकंड मोदी केसरी में मैं गोल्ड लिया और 3-4 केसरी में मैं गोल्ड लिया। तो इंडिया लेवल पे खेले? हाँ इंशाल्लाह। अब यहाँ से इंडिया कैप में सेलेक्ट होकर इंशाल्लाह इंडिया का नाम रोशन करना है, तेलंगाना का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। आप इंडिया के लिए गोल्ड मेडल? इंशाल्लाह लाएंगे, कोशिश। मैं सालम पहलवान बारमूस अखाड़ा याकुतपुरे से बोल रहा हूँ। यहाँ पर अभी गुलपोशी की गई है। हमारा मुस्तफ़ा बिन अली जो कि नेशनल चैम्पियन गोल्ड मेडल बनकर आया है तमिलनाडु से, इसी वजह से यहाँ पर ये लोग गुलपोशी करे हैं। और ये सैफ बिन सालम अभी हाल ही में 4-8 दिन पहले गदवेल में केसरी हुई थी, वहाँ पर चैम्पियन बना है। तो हमेशा आपके अखाड़े से बच्चे जाते रहते सर? हाँ, हमेशा गांव को उदगीर हो या महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हमारे बच्चे जाके लड़ते हैं जी। हाँ, ये साउथ इंडिया टाइटल है जो गोल्ड मेडल नेशनल 125 सुपर हेवी केजी सुपर हेवी। हाँ इंशाल्लाह अब जाएगा, इंटरनेशनल भी जाएगा मुस्तफ़ा। अब हमारे पास तो थोड़े ही बच्चे हैं, तकरीबन 25-30 बच्चे हैं जो कि हैदराबाद में भी और
हैदराबाद के हटके भी जाके लड़ते हैं। अभी कल यहाँ संतोष नगर पे बच्चे थे, ये कुश्तियाँ थे। संतोष नगर में हमारे पूरे अखाड़े के बच्चे पूरे जीत के आए। तकरीबन 7-8 जने वहाँ पे हिस्सा लिए थे, मगर पूरे 7-8 बच्चे माशाल्लाह से पूरे जीत के आए। एक भी बच्चा हमारा लॉस नहीं करा कुश्ती। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने डकैती और जबरी वसूली केस में मुलविस मतलूब मुलजिम को हिरासत में लिया और इसे जेल भेज दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रानगुट्टा के रघुनाथ के मुताबिक आदि मतलूब मुलजिम 22 साल सैयद वजाहत मैकेनिक को हिरासत में लिया गया, जो चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुतादिद वारदातों में मुलविस है। उसके कब्जे से 1000 रुपये नकद रकम के अलावा सेलफोन भी जब्त किया गया। गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम है रघु कुमार, मैं चंद्रानगुट्टा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर हूँ। 15 तारीख सुबह में 7:30 को एक कंप्लेंट आया पुलिस स्टेशन को। इसका नाम है सैयद मुजफ्फर। एक कंप्लेंट दिया सैयद मुजफ्फर ने, क्या बोल के बोले तो उन 14 तारीख मिडनाइट 11:30 को इन कार वॉशिंग में काम करके नाइट में घर को जाने के टाइम पे क्या हुआ, इन ग्रेवयार्ड कौन सा ये सादत नगर ग्रेवयार्ड करने आने से टाइम पे एक आदमी ऑटो से उतर के ये 3 आदमी को चाकू बता के पैसे दे बोले। जब क्या करें उन्होंने डरा के 1500 रुपये दे दिए। देने के बाद और क्या बोले उन्होंने मेरे को जीएम कॉलोनी तक छोड़ दो बोले, तो डरा के उनको गाड़ी पे लेके गए के बाद रास्ते में और क्या हुआ, 2 आदमी और वहाँ से पैदल जा रहा था। जाने टाइम पे उन क्या करा, गाड़ी रोको बोलेंगे तो गाड़ी रोक दी। रोकने के बाद जो पैदल में जा रहे ना उसको भी चाकू बता के उनसे भी 1500 रुपये ले लिए। जब क्या हुआ, ये तीनों आदमी डर के भाग गए। सुबह में पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट करने के बाद हमारा क्राइम टीम उधर जाके पूरा सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद एक आदमी को आइडेंटिफाई करा। उसके बाद क्या हुआ, 16 तारीख इवनिंग कंदिकल गेट का व्हीकल चेकिंग कर रहा था। अपन जो आदमी को आइडेंटिफाई करा वही आदमी उधर से आया, तो उसको पकड़ के पीएस को आके उसको इंट्रागेशन करे तो उन भी कन्फ्यूज करा। 3 आदमी से 1500 रुपये और 2 आदमी से 1600 रुपये चाकू बता के लिए साहब बोल के बोले थे। आज उसको रिमांड करके कोर्ट को भिजा दिए। सब लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ इंसिडेंस कभी हुआ हुए तो आप डराने के बाद कुछ भी नहीं है, आप डायल 100 भी कर सकते, नहीं तो जल्दी से जल्दी पीएस को आके कुछ कंप्लेंट करे तो अपना क्राइम टीम रेडी है, उधर आके सीसी कैमरा वेरीफाई करके आप 100% हेल्प करने को तैयार है। ऐसा कभी इंसिडेंस नहीं करने को आपको एक भी चांस मिलता। अगर कोई भी डरा के कुछ कंप्लेंट नहीं करे तो जो अक्यूज रहे ना उसको आप भी एक मौका दिया जैसा होता। इसलिए आप आने को डर है तो भी सबको फोन करे तो डायल 100 करे तो भी हम खुद आपका आके कंप्लेंट लेके 100% आपको हेल्प करते। थैंक यू। सैफराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता कोलूर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके उस्मान नगर रामचंद्रपुरम के एक विला में अंजाम दी गई सरखे की वारदात में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 963 ग्राम तिलाए जेवर और 2,90,000 रुपये नगद रकम को बरामद कर लिया गया। डीसीपी माधवपुर के मुताबिक विला के मुलाजिम ही ने अपने साथियों के हमरा मज़कूरा वारदात अंजाम दी थी। मुलाजिम 28 साल प्रभाकर मलिक मुतवत्तिन उड़ीसा के अलावा उसके मजीद 3 साथियों को हिरासत में लेते हुए सरखाशुदा अशिया और नगद रकम बरामद की गई। नमूद हुआ था एंड एफआईआर भी फाइल किए हुए थे। उसके जांच करते वक्त हमारा कोल्लूर पीएस के इंचार्ज एसएचओ उसके साथ सीसीएस टीम के साथ ये मुजरिम तीनों को पकड़े हुए हैं और उनसे 963 ग्राम्स तक सोने रिकवर किए हुए, उसके साथ 2,90,000 तक कैश भी रिकवर किए हुए हैं। उसमें 4 लोग इन्वॉल्व है, एक प्रभाकर मलिक, दूसरा तपन दास, तीसरा सचिंदर दास और
रतिकांत दास। ये प्रभाकर मलिक जो है वो संगारेड्डी के रहने वाला है गोविंदापुर में, और तपन दास और रतिकांत दास वो ओडिशा के हैं, और सचिंदर दास भी ओडिशा के हैं। उनका दूसरा विलेज जो नज़दीक में था गोपानपल्ली में, वो उधर रहते हुए थे। ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद, दो लीड इंटेलिजेंस लीड जो मिला, उसके ऊपर हमारा सीसीएस के जो इंस्पेक्टर है वो और हमारा एसएचओ कोल्लूर का जो है रविंदर, ये दोनों इमीडिएटली उधर जाके उनको पकड़े हुए हैं और उनके साथ ये सब जो रिकवरी हुए हैं। इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन जो आए वो हमारा एडिशनल सीपी नंद्याल नरसिम्हा रेड्डी और एसीपी मियापुर नरसिम्हा राव उनके सुपरविजन में हुई, और उसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएस शशांक रेड्डी जो है उनके लीडरशिप, और रविंदर इंस्पेक्टर और संजीव जो है इंस्पेक्टर सीसीएस, ये लोग उनमें शामिल है। वो टीम जो थे पकड़े होने जाने की उनका। सो हमारा जो रिक्वेस्ट है जो पब्लिक के लिए, वो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम यूज़ करें, और जो भी काम करने के लिए उनके घर में आते हैं उनका एक बार जांच करवाएं। एंटीसीडेंट जो इसके पहले जो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है जो चेकिंग पीएस में किया जाता है। सो रिक्वेस्ट है कि पब्लिक जो भी उनके काम मांगने के लिए आते हैं उनका प्रिलिमिनरी डिटेल्स लेके लोकल पुलिस स्टेशन उनके जो है उधर जाके वो पूछ सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के कि इनका एंटीसीडेंट चेकिंग करने के लिए मांगे तो इमीडिएटली हम करके दे देते हैं। उसके साथ ये डिलीवरी जो बॉयज़ जो आती है स्विगी जोमेटो जो भी है, उनका प्रॉपर चेकिंग करके वो कम्युनिटी के अंदर उनका अंदर जाने का इंतज़ाम करना है। नहीं तो ये मुजरिम जो है वो डिलीवरी बॉयज़ बन के अंदर आके क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। सो इसके ऊपर निगाह रखना है, और जो भी घर में इतना सारा जो वैल्यूबल आइटम्स है, जाने से पहले अगर बैंक में डिपॉजिट हो जाए तो ये काम वाले जो ऐसा जो काम कर सकते हैं चोरी का, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जो भी ये टीम का लीड किए हैं उनको सीपी साहब भी बधाई दिए, और मेरे तरफ से भी उनका कंग्रेचुलेशंस है। और 3 ग्राम 60 लाख 60 है ना, 60 लाख तक प्रॉपर्टी गोल्ड का, और उसके ऊपर 2,90,000 का कैश भी रिकवर हुआ। काटेदन के सनती इलाके में प्लास्टिक की अशिया तैयार करने वाले कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 4 शंबे की सुबह के अवलिन सातों में कारखाने में आग लग गई। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर और चंदुलाल बारादरी के फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का ताहाल पता नहीं चल पाया। सर मेरे साहब लोग मेरे घर में अब 10 बजे है वो लोग आते हैं। तेलंगाना भोंगिली के मुतकूर मंडल के राजन्ना देहात में सेंधी निकालने के दौरान एक शख्स का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया गया है कि मुतवफ़ी दरख्त पर ही सेंधी निकालने के दौरान फौत हो गया। बाद में उसकी नाश को नीचे उतारा गया।
आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिले के टिकाली गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टोर रूम में आग लगने का वाकया पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खलीज मुल्क दोहा कतर में हर साल मुनक़िद होने वाले QPL टूर्नामेंट सीज़न 14 के फ़ाइनल मुकाबले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और फाउंडर डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर की हैसियत से इंतज़ामात की निगरानी करेंगे। QPL सीज़न 14 चैम्पियंस ट्रॉफी 2023-24 के सेमीफाइनल्स के बाद फाइनल मुकाबले के लिए ऑर्गेनाइजर्स और टीमों ने कमर कस ली है। फाउंडर व डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी के मुताबिक फ़ाइनल मुकाबला दक्कन स्ट्राइकर्स और KPK के दरमियान होगा। सेमीफाइनल मुकाबले में दक्कन स्ट्राइकर्स की जानिब से हसन परवेज़ ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और अपनी 122 रन की बारी में 10 छक्के और 11 चौके लगाए, जबकि दूसरे सेमीफाइनल फातिहा टीम KPK की जानिब से बिलाल और काजी ने ऑलराउंडर मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ 46 रन बनाए बल्कि 2 विकेट भी हासिल किए। इसी तरह पर टूर्नामेंट के टॉप बैट्समैन इजहार हक, बेस्ट बॉलर उबैद मोहम्मद और बेस्ट ऑलराउंडर दाऊद खान के नामों का ऐलान किया गया है। फाइनल मुकाबला काफ़ी सख्त होने की तवक्को की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी डाइवोस स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िदा चोटी सनती कॉन्फ्रेंस में आलमी सनती क़ायदीन की हमरा इजलास में मसरूफ़। रियासत में बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के इक़दामात। तेलंगाना भवन में पार्लियामानी इंतख़ाबात की हिकमत अमली को ख़तियत देने में BRS मसरूफ़। कारगुज़ार सदर KTR की शिरकत। कोल्लूर पुलिस साइबराबाद की बड़ी कार्रवाई। सरखे की वारदात में मुलविस मुलज़िमीन की टोली गिरफ्तार। 968 किलोग्राम तिलाई जेवरात बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।